हेलो ब्यूटीफुल सोल, वेलकम टू माय चैनल टैरो भावना। आपके बीच में आज मैं फिर से एक पिकअप आइल रीडिंग लेके आई हूँ, जिसमें आपको पता चलेगा कि आपकी जो ये सिचुएशन है इसका अगर कंटिन्यूएशन रहता है तो क्या हो सकता है, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, आपके पार्टनर की फीलिंग्स क्या हैं, और अगर लगातार ऐसा चला तो क्या हो सकता है। अगर चीज़ें पॉजिटिव जा रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, उसे आप और कैसे पॉजिटिव कर सकते हैं उसके लिए भी गाइडेंस है। गॉड फॉरबिड अगर चीज़ें सही से नहीं चल रही हैं और सही से नहीं जा सकती हैं आगे, ऐसा आउटकम अगर हमें मिलता है तो हम क्या करें कि उस चीज़ से बचा जा सके। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपके सामने ये दो बुद्धा के मिनिएचर स्कल्पचर रखे हैं। इनमें से आपको किसी एक को चूज़ करना है। ओके, ये है पाइल नंबर 1 के लिए और ये है पाइल नंबर 2 के लिए। आप लोग चाहें तो वीडियो को यहाँ पॉज कर लीजिएगा और अपने अपने लाफिंग बुद्धा के इस मिनिएचर को आप चूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं टाइम स्टैम्प अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, वहाँ से आप सीधे अपने पाइल पर जा सकते हैं। सो विशिंग यू ऑल द लक। अपने अपने पर्सन के बारे में सोचिए और विश्वास मानिए कि डिवाइन ने ये वीडियो आपको सही टाइम पर सही डायरेक्शन या सही गाइडेंस देने के लिए भेजा है। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं पाइल नंबर 1 के लिए। पाइल नंबर 1 ये आपके बुद्धा हैं। चलिए देखते हैं कि आपके लिए मुझे कार्ड्स क्या मिल रहे हैं। सबसे पहले मैं कार्ड्स निकालूंगी, उसके बाद उनको इंटरप्रेट करूंगी, बताऊंगी क्या चल रहा है। डिवाइन शो मी द कार्ड आई टू सी, शो मी द कार्ड आई टू सी, शो मी द कार्ड आई टू सी। ओके, 3 कार्ड्स आए हैं, लेट्स सी। आई होप आप लोग जो हैं अपनी लाइफ में थोड़ा सा पॉजिटिव होने की कोशिश ज़रूर कर रहे होंगे, क्योंकि सिचुएशन आप लोगों की जिस तरह से मुझे दिखाई पड़ रही है, ऐसा लग रहा है कि आप अपनी तरफ से एफ़र्ट डालना चाह रहे हैं। आप अपने कंफर्ट जोन को छोड़ना चाहते हैं, लेकिन आपके एफ़र्ट जो हैं वो सही नहीं हो रहे हैं। आप पीछे बीती बातों को आप भुला देना चाहते हैं, है ना। बीता जो भी सीन रहा है उसको आप इरेज करके एक नया चैप्टर अपनी लाइफ में इस पर्सन के साथ खोलना चाहते हैं, है ना। मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आपके भी दिमाग में कुछ ऐसी चीज़ें आ रही हैं कि भाई भिड़ने से कोई फ़ायदा नहीं है और नो कांटेक्ट सिचुएशन से चीज़ें और ख़राब होंगी, इसलिए आप अपनी तरफ से नो कांटेक्ट सिचुएशन नहीं रखना चाह रहे हैं। ठीक है, चलिए कार्ड्स देख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ। किंग ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स। वाओ, दोनों के दोनों जो हैं मेरे ख़्याल से ये पॉजिटिव साइन है। दोनों के दोनों, आप दोनों के दोनों जो हैं चीज़ों को थोड़ा सा सही करना चाहते हैं, बट स्टिल जहाँ आप थोड़ी सी नरम पड़ रहे हैं वहीं आपका पार्टनर जो है अभी भी थोड़ा सा कोल्ड शोल्डर आपको दे रहा होगा। ठीक है, बट स्टिल चलिए पहले कार्ड्स पहले पूरे खोल दूँ, फिर मैं आपको बताती हूँ। देखिए, जो ज़ोडिएक साइन मुझे यहाँ मिल रहे हैं, मुझे इसमें एयर साइन, अर्थ साइन बहुत ज़्यादा दिख रहा है। ठीक है, ऑल टुगेदर सारे ही साइन हैं, क्योंकि यहाँ मजिशियन भी मुझे मिला हुआ है। तो अगर मैं ये कहूँ कि ये रीडिंग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी के अलावा एरीज, लियो, सजिटेरियस, स्पाइसेस, स्कॉर्पियो और कैंसर के लिए भी है तो गलत नहीं होगा। ओके, ये जो मैं साइन बता रही हूँ ये आपका हो सकता है या आपके पार्टनर का हो सकता है। ठीक, चलिए, तो सबसे पहले मैं ये देख रही हूँ कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं यहाँ पर। ठीक है, आपकी फीलिंग्स क्या आ रही हैं। देखिए, आप इस पर्सन के बिहेवियर से थोड़े से परेशान हो रहे हो, है ना कहीं आपके मन में ये आ रहा है कि इस इंसान को अब तो थोड़ा सा ठीक हो जाना चाहिए, है ना। अब इसको जो है चीज़ें इस तरीके से बर्ताव नहीं करना चाहिए, और कहीं ना कहीं आप टिट फॉर टैट के मूड में रहे हो। ऐसा लग रहा है कि आपके दिमाग में ये बात भी आ रही है कहीं ना कहीं कि अगर इसको पड़ी नहीं है तो मुझे क्यों पड़े, है ना। इस तरह की एनर्जी है, ये कभी कभी आपका दिमाग बोलता है ना। और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ना कुछ सीन आप भी चाह रहे हो दिमाग में कि कुछ ना कुछ सीन क्रिएट किया जाए ताकि ये जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है ये ख़त्म हो जाए। ठीक, एक बड़ी ही चाइल्डिश मतलब एनर्जी मुझे यहाँ मिल रही है कि दिमाग में कुछ ऐसा चल रहा है कि कुछ ऐसा सीन या कुछ एक ड्रामा ऐसा किया जाए, है ना। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है? आपका पर्सन जो है इस वक्त चीज़ों को एक तरीके से एंड करना चाहता है। नेगेटिव मत जाना, क्योंकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो कुछ नेगेटिविटी सोच रहा है, नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि आपका पार्टनर ये जो पीछे जो आपके साथ जो भी सीन हुआ है, चाहे आपके बीच में आर्ग्यूमेंट हुआ हो, किसी भी वजह से हुआ हो, या अचानक ही सब कुछ ठहर सा गया है ना। अचानक ही आप दोनों के बीच में एक दूरी सी आ गई है, ये इस सिचुएशन को एंड करना चाहता है। ये एक नई शुरुआत करना चाहता है आपके साथ अपनी लाइफ का एक नया चैप्टर ओपन करना चाहता है।
ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। ऑब्स्टेकल क्या है? ऑब्स्टेकल्स ये हैं कि आप दोनों के दोनों अपनी गलतियाँ नहीं देख रहे हैं। सबसे बड़ी गलती यही है। वो आप में गलतियाँ ढूंढ रहे हैं और आप उनमें गलतियाँ ढूंढ रहे हो। पर अच्छी बात क्या है, आप दोनों के दोनों ये समझ रहे हो कि दोबारा से गलतियाँ दोहराई जानी नहीं चाहिए। ठीक, मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप दोनों के विचार यही चल रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं दिमाग में आपके ये आ रहा है कि हमें पास में जो हमने गलतियाँ की उनको दोहराना नहीं है, तो मुझे ऐसा लगता है कि चीज़ें थोड़ी सी ओपन अप हो सकती हैं। जो ब्लॉकेजेस हैं वो थोड़े से ओपन अप हो सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि इसके लिए आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा और ऐसे लोगों को अपने से दूर रखना पड़ेगा जो तिल का ताड़ बनाते हैं या गॉसिप करते हैं या आपके एफ़र्ट को आपके अपने बन करके, आपके क्लोज़ फ्रेंड बन करके आपके एफ़र्ट को ही ख़राब कर रहे हैं। अगर आप अपनी बात वाया किसी थर्ड पर्सन के ले जा रहे हैं या आपको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में कोई ऐसा पर्सन है जो आपकी बात को आपके पर्सन तक पहुंचा सकता है या आपकी कोई ट्रिक्स आपके पर्सन के साथ कनेक्ट आपको कर सकती है, तो ऐसा नहीं है। ट्रिक्स यहाँ पे काम नहीं करेंगी, ड्रामे यहाँ पे काम नहीं करेंगे। सिंपल तरीके से आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना है और अपने पर्सन को रीच आउट करना है। थोड़ा कॉन्फिडेंस लेके आइए। क्यों कह रही हूँ ऐसा? क्योंकि आपका जो पार्टनर है ना, वो इस सिचुएशन को ख़त्म करना चाहता है, इस डेडलॉक को ख़त्म करना चाहता है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन को ख़त्म करना चाहता है। सो मुझे लगता है कि आप लोगों के लिए चांसेस आर वेरी ब्राइट। बट हाँ, जो मैंने आपको गाइडेंस दी है उसको ज़रूर फॉलो करना और क्लेम करना इस रीडिंग को। ऑल द बेस्ट टू यू। ओके, चलिए अब देखते हैं जिन लोगों ने ये वाले बुधा चूज़ किए हैं, आपके लिए मुझे क्या एनर्जीज मिल रही हैं। लेट्स सी। अपने अपने पर्सन का ध्यान कीजिएगा प्लीज़ और यकीन जानिए डिवाइन ने ये वीडियो आपके सामने राइट टाइम पर पहुंचाया है। चलिए देख लेते हैं कि आपके लिए मुझे कार्ड्स क्या मिल रही हैं। सबसे पहले मैं आपके कार्ड्स निकाल लूँगी, फिर मैं आपको बताऊँगी। ठीक है? ओके 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 एंड वन लास्ट कार्ड। ओके, ठीक है। देखो, आपके लिए जो मुझे कार्ड्स मिल रहे हैं वो मुझे मिल रहे हैं द सन, द लवर्स, द स्ट्रेंथ, 5 ऑफ पेंटाकल एंड 7 ऑफ पेंटाकल रिवर्स। बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है जस्टिस रिवर्स। देखो, आप लोगों के बीच में जो सीन है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अभी भी ऑप्टिमिस्टिक हैं। आपको ऐसा अभी भी लग रहा है कि अगर आप अपनी तरफ से थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट रखेंगी, थोड़ा सा वाइब्रेंसी दिखाएंगी, चाहे वो सोशल मीडिया में अपने आप को हैप्पी हैप्पी दिखाना हो या अपने फ्रेंड्स के साथ जो है थोड़ा सा माइंड कूल ऑफ करना हो, है ना, या फिर थोड़ा पॉजिटिव होना हो, अपनी तरफ से बहुत अच्छी वाइब्स शेयर करना हो। अगर आप इस तरीके की चीज़ों में हैं और आप पॉजिटिव हो रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है ये एक सही एटीट्यूड है आपका, है ना। नेगेटिव नहीं सोच रहे हैं आप, आपके अंदर अभी भी होप है। ठीक है, कुछ लोगों के लिए ये सीन आ रहा है, ये आपकी एनर्जी है। ठीक है, आप चाहते हैं इस रिश्ते में एक ज़िंदा दिली आए, इस रिश्ते में फिर से वार्मथ आए, इस रिश्ते में फिर से एक कनेक्शन डेवलप हो और ये लॉन्ग टर्म तक ये रिश्ता चले। ये आप लोगों की एनर्जी है। बट आपके पर्सन की एनर्जी मुझे थोड़ी सी डिस्टर्ब लग रही है। ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन को शायद ट्रस्ट इश्यूज़ हो रहे हैं आपसे। अच्छा, जब मैं यहाँ रीडिंग कर रही हूँ तो हो सकता है कि रीडिंग वाइसे वर्सा हो जाए, ये उनकी एनर्जी हो और ये आपकी एनर्जी हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। अगर ये पाइल रेजोनेट नहीं कर रही है आपसे तो मैं आपको इनकरेज करूँगी कि आप फर्स्ट पाइल को ज़रूर देखिए, कभी कभी चुनने में गलती हो जाती है। नाउ, आपका जो पर्सन है द लवर्स रिवर्स की एनर्जी में आया हुआ है। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि उसको ऐसा लगता है कि शायद आप लोगों का या आपने जो है ब्रेकअप कर लिया है ना, और कहीं ना कहीं उसे किसी बात का अफसोस भी हो रहा है। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। किसी आर्ग्यूमेंट को लेकर के वो अभी भी बैठा हुआ है, उसके दिमाग में कोई बहस चल रही है, उसके दिमाग में कोई बात चल रही है। आपका व्यवहार हो सकता है या आपको अब आप पे भरोसा कर नहीं पा रहा है। एक्चुअली बात तो ये है। ठीक है, इस तरह की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग हो सकता है जो मैरिड कपल हैं, आप लोग सेपरेशन में हो और आपका पर्सन जो है हो सकता है उसके दिमाग में कुछ नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं सेपरेशन को लेकर के, है ना। मैं स्ट्रॉन्ग वर्ड यूज़ नहीं करना चाहूँगी, लेकिन जैसे कार्ड्स दिख रहे हैं वैसे मैं आपको एनर्जी बता रही हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है।
अब सिचुएशन बिल्कुल अपोजिट है। अगर आप ईस्ट सोच रहे हैं तो वो वेस्ट सोच रहे हैं, अगर आप हार्मनी सोच रहे हैं तो वो एक तरीके से सेपरेशन के बारे में सोच रहे हैं। ठीक है, आप अपनी दुनिया में बड़ी खुश नज़र आ रहे हैं, आप अपने लिए कुछ पॉजिटिव करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपको फिर भी होप है कि अगर मैं ऐसे रहूँगी तो हो सकता है आगे चल कर के फ्यूचर मेरा इनके साथ कुछ अच्छा हो जाए, है ना। बट आपके पर्सन होपलेस हो रहे हैं, आपके पर्सन को उम्मीदें खो रही हैं। और एक चीज़ और बताऊँ, आपके पर्सन भले ही आपसे थोड़ा सा खफा खफा से हैं, थोड़ा सा दूर दूर से हैं, लेकिन उनकी लाइफ में चीज़ें सही नहीं चल रही हैं, ये भी है। उनकी लाइफ में हार्मनी नहीं है ना। अब मैं बताती हूँ कि आप दोनों के बीच में जो ये सिचुएशन चल रही है, इसमें बाधा क्या है। बाधा है स्ट्रेंथ कार्ड रिवर्स। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी बात का कोई डर है, आपको भी है, कोई एक शर्मिंदगी या तो आपके अंदर है या उनके अंदर है, या आप में से किसी एक पर्सन ने शायद अपनी पोजीशन का बेजा फ़ायदा उठाया है, किसी को ह्यूमिलिएट किया है। ये दो वाइसो वर्सा हो सकता है, या तो आपने ह्यूमिलेट किया है या आप ह्यूमिलेट हुए हैं। ओके, ये पर्सन बहुत एरोगेंस हो सकता है, या तो आपके अंदर एरोगेंस है या इनके अंदर एरोगेंस है। ये कुछ एक डार्क साइड है आपकी पर्सनालिटी का, आपके पर्सन की पर्सनालिटी का, जो सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है आपके इस सिचुएशन में, आपके यूनियन में, आपके नो कॉन्टेक्ट के ख़त्म होने में। स्ट्रेंथ कार्ड जब रिवर्स आता है तो कभी कभी ये भी बताता है कि ये टाइम जो है ना, ये थोड़ा सा टफ ही चल रहा है आप दोनों के लाइफ में। ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों के दोनों कहीं ना कहीं खुद से ही, बल्कि दोनों की बजाय मैं कहूँ कि आपका पर्सन खुद ही इस रिश्ते को ख़राब करने पर तुला हुआ है, ऐसा लग रहा है। आप पॉजिटिव हो, आपके मन में अभी भी होप है, आप अभी भी चाहते हो कि इस चीज़ों में बदलाव आए, आप इनके साथ जो है अभी भी अपना फ्यूचर बहुत ब्राइट देख रहे हैं। बट ये पर्सन जो है ना, ये पर्सन थोड़ा सा आपके प्रति वफादारी नहीं दिखा पा रहा है ना। ये पर्सन जो है खुद ही इस रिश्ते को ख़त्म करने पर तुला हुआ है, अपने बर्ताव से, अपने स्वभाव से, अपने एटीट्यूड से, अपने और एरोगेंस से, अपने नार्सिसिज्म से। ये भी हो सकता है कि कोई और पर्सन है जो इस पर्सन को जो है कुछ सिखा रहा है, या इस पर्सन को डायरेक्शन दे रहा है। ये पर्सन को बार बार जो है एंगर के बर्स्ट आते हैं। ठीक है, ये पर्सन जेलस भी होता है। ठीक है, जेलसी ये आपके अंदर भी हो सकती है, इनके अंदर भी हो सकती है, जो कि एक बहुत बड़ी रुकावट है आप दोनों के इस रिश्ते के ठीक होने में। एक स्ट्रगल दिख रहा है यहाँ पर, है ना। लेकिन आप कैसे दूरी कम कर सकते हैं, कैसे क्या कर सकते हैं। देखिए, मैं एक बात कहूँ, आपकी जो एनर्जी है बहुत वाइब्रेंट है। हालांकि दोनों मेजर आर्काना है, यहाँ पे 3 मेजर आर्काना मुझे यहाँ नज़र आ रहे हैं। यानी आपकी जो फीलिंग्स हैं, इनकी जो फीलिंग्स हैं, है ना, और जो ऑब्स्टिकल हैं, तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपके अंदर भी स्वाभिमान कूट कूट के भरा है, और ऑब्स्टिकल भी एक स्वाभिमान की एनर्जी लेके आ रहा है। ठीक है, आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान आपके साथ इस तरीके से बर्ताव नहीं कर सकता, या उसे नहीं करना चाहिए, और आपके पर्सन को ये लगता है कि आप शायद उनकी कदर नहीं करते हो, है ना। इस तरीके की एनर्जी यहाँ पे दिखाई दे रही है, उस वजह से डिसहार्मनी क्रिएट हो रखी है। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो क्या होगा। अगर ये ऐसे ही चलता रहा तो चूंकि आपकी तरफ से एफर्ट ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो कुछ समय के लिए ये इंसान आपकी लाइफ में आ तो जाएगा, लेकिन टिकेगा नहीं। ओके, क्योंकि ये इंसान अपनी कमियों को नहीं समझ रहा। आने की चांसेस हैं, क्योंकि आपकी पॉजिटिविटी है, कनेक्ट होने के चांसेस हैं, कांटेक्ट होने के चांसेस बिल्कुल बन रहे हैं, श्योरली बन रहे हैं, 100% बन रहे हैं। बट क्यों? आपकी वजह से, इसकी वजह से नहीं। ठीक है, तो आपके लिए गाइडेंस क्या है? आपके लिए गाइडेंस है, पेशेंस रखिए, इम्पेशेंट मत होइए। ठीक है, इम्पेशेंट मत होइए। अगर आपको ये लगता है कि इस इंसान के साथ ज़िंदगी बिताना, या इंसान के साथ दोबारा कनेक्ट करना ये एक बेवकूफ़ी होगी, वेरी गुड, आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो आप हिम्मत ना हारें। आपके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि पॉजिटिविटी होने के बावजूद, और ये सीन क्रिएट होने के बावजूद, यानी कि दोबारा से कांटेक्ट होने के बावजूद, इस पर्सन की जो एक नार्सिसिस्ट अप्रोच है कि मेरी तरीके से अगर बर्ताव करोगे या मेरे हिसाब से चलोगे तो ये रिश्ता कंटिन्यू रहेगा, अदरवाइज़ इसमें प्रॉब्लम्स आएंगे, उसकी वजह से हो सकता है कि आपको ऐसा फील हो कि
इस रिश्ते में कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है मुझे, इस रिश्ते में कोई रिवॉर्ड नहीं है, इस रिश्ते में कोई रिस्पेक्ट नहीं है, और आप जो हैं इस रिश्ते को गिव अप करने के बारे में सोच सकते हैं। ऐसी एनर्जी मुझे यहाँ दिख रही है। ठीक है, तो गाइडेंस आपके लिए क्या है? अगर आप इस पर्सन के साथ रिश्ता मजबूत करना चाहते हैं तो ट्राई टू अर्न हिज रिस्पेक्ट और हर रिस्पेक्ट, मेक देम फील दैट म्यूचुअल रिस्पेक्ट इज़ नेसेसरी। जब तक ये नहीं होता तब तक ये रिश्ता काम नहीं कर पाएगा, ये आपको इस पर्सन को बताना होगा, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी पर्सनालिटी है। इस पर्सन के साथ इशू है, इस पर्सन को ट्रस्ट नहीं होता है, इस पर्सन को नहीं पता कि रिश्ते कैसे निभाने हैं, इसे नहीं आता है, और ये अपनी कमियां भी नहीं एक्सेप्ट करता है ना। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके इस रिलेशनशिप के लिए, इस कांटेक्ट के लिए, नो कांटेक्ट सिचुएशन के एंड होने के लिए, और इस नो कांटेक्ट सिचुएशन के एंडिंग को कंटिन्यूस एक हारमोनियस लेवल पर ले जाने के लिए आपको कुछ एक चीज़ों की लिमिट सेट करनी पड़ेगी। आप इनको ऐसा कहें कि भाई इनजस्टिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। ओके, इस तरह की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है कि जिन लोगों ने ये पाइल चूज़ किया है, सॉरी टू से, आप अपने पर्सन से 100 गुना ज़्यादा अच्छे इंसान हैं, बेहतरीन इंसान हैं आप। ओके, आपकी भरसक कोशिश से ये नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी। लेकिन मैं फिर भी आपसे कहूँगी कि आप मनन करें कि क्या इस इंसान के साथ आगे बढ़ना आपके लिए हितकर है, उसी के हिसाब से आप आगे बढ़िएगा। ठीक है, आई होप मेरी ये जेन्युइन रीडिंग ऑनेस्टली आपको बताना आपको अच्छा लगा होगा, कुछ आपको क्लैरिटी मिली होगी। अगर मिली है तो थम्स अप ज़रूर देना और शेयर ज़रूर करना, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना चैनल को। मेरे चैनल पर अगर फ्री रीडिंग लेना चाहते हो, लाइव सेशन में ज्वाइन करना, मेरे इस चैनल पर लाइव सेशन होते हैं, उसके लिए नोटिफिकेशन बेल ऑन करना, ऑल को सेलेक्ट कर लेना ताकि आपको पता चल सके कि मैं कब कब आ रही हूँ लाइव। तो अपना ख्याल रखो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर। टेक केयर, बाय बाय।